Hello, dear students. So, welcome to my channel Academy Villa. I am Ashutosh Kumar and we are going to start with our today's lesson. So, आज की जो वीडियो है वो चैप्टर 12 के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है बीट द क्लॉक। ये इंग्लिश की बुक जो है 8th क्लास की उसका 12th चैप्टर है बीट द क्लॉक। ओके, सो बीट द क्लॉक का मतलब पहले जान लेते हैं। यहाँ पे जो बीट द क्लॉक है इसका मतलब होता है कि समय को मात देना। जाहिर सी बात है, जब भी हम किसी काम को करते हैं अगर उस काम को हम अपने टाइम से पहले अगर पूरा कर लेते हैं तो यानी कि हमने क्या किया, हमने समय को मात दे दी, यानी कि हम अपने कहे अनुसार उससे पहले ही काम को पूरा कर दिया। तो ये कहलाता है बीट द क्लॉक। ओके, चलो अब हम ये जान चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने वार्मर के साथ। ठीक है, तो यहाँ लिखा है बीट द क्लॉक सजेस्ट दैट यू फिनिश योर वर्क बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम। मैंने जैसा कहा वैसे यहाँ पे भी बोला जा रहा है। पर्टिकुलर मतलब निश्चित समय, सजेस्ट मतलब सुझाव देता है कि बीट द क्लॉक बताता है कि आप जब अपना काम एक सुनिश्चित समय के पहले पूरा कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं बीट द क्लॉक। ठीक है, दैट कुड ऑल्सो मीन दैट यू आर पंक्चुअल। देखिए, पंक्चुअल का मतलब होता है जो समय पे अपना कार्य पूरा करे उसको हम कहते हैं पंक्चुअल, है ना। तो दैट कुड ऑल्सो मीन दैट यू आर पंक्चुअल, समय के पाबंद, है ना। तो उसे कहते हैं जो लोग पहले अपने समय के पहले या फिर समय पे काम पूरा कर लेते हैं उनको समय के पाबंद बोले जाते हैं। सो लॉन्ग एज यू आर एट स्कूल, मतलब जब तक आप स्कूल में रहते हैं यू आर एक्सपेक्टेड टू डू एवरीथिंग, आप वो सारी चीज़ें करते हैं एज पर द टाइम टेबल, जैसा टाइम टेबल में दिया हुआ रहता है उसी टाइम टेबल यानी कि उसी समय अनुसार आप सारी चीज़ों को स्कूल में करते हैं। डिस्कस करें कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू एवरीथिंग इन स्कूल अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल। तो आप अपने दोस्तों से डिस्कस करें कि आखिर ऐसा क्यों ज़रूरी है कि आपके स्कूल के सारे कार्यकलापों को एक समय के अनुसार करना चाहिए, मतलब जो भी टाइम टेबल बनाया गया है उसी के अनुसार क्यों करना चाहिए। तो ये वार्मर में बोला गया है। अब आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर में होता क्या है, कैसे ये चैप्टर जो है एक तरीके से बीट द क्लॉक का टाइटल लिए हुए है वो हम देखते हैं ना। तो इसमें जो किरदार है वो है रिमझिम, है ना। रिमझिम एश्योर्ड मतलब सुनिश्चित कराना। रिमझिम बोलती है डोंट वरी मॉम, मतलब रिमझिम अपने मामा से बात कर रही है और बोलती है डोंट वरी मॉम, आई जस्ट हैव 2 लेसन टू डू, मुझे बस 2 ही पाठ का कार्य करना है। इट विल टेक नो टाइम का मतलब ज़्यादा समय नहीं, यानी कि रिमझिम बोलती है मामा टेंशन मत लो, बस 2 लेसन करने हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। फिर बोलती है टुमारोज़ एग्ज़ाम, मतलब टुमारो एपस्टॉफी एस लगा है यानी कि ये का केकी का बोध कराता है, यानी कि कल का जो एग्ज़ाम है इज़ अ पीस ऑफ केक। देखिए, पीस ऑफ केक का मतलब होता है छोटा सा काम, मतलब कुछ नहीं है, पीस ऑफ केक। तो वो कह रही है टुमारोज़ एग्ज़ाम, कल का जो एग्ज़ाम है वो तो मतलब 9 के बराबर है, बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब बहुत ही आसान काम है ना। अब देखिए इट वॉज जस्ट 6 PM, देखिए उस टाइम का समय बताया जा रहा है कि जब ये बोल रही थी ना उस समय कितने टाइम हो रहा था, शाम के 6 बज रहे थे। एंड एज सी सेट डाउन टू स्टडी द फोन बेल रिंग, और जैसे ही वो पढ़ने के लिए अपने टेबल पर बैठी उसकी फ़ोन की घंटी बजती है। आफ्टर ए मैराथन येपिंग सेशन रिमझिम रियलाइज द टाइम वॉज 7:30 PM। मैराथन यैपिंग का मतलब क्या है, देखिए इसका मैराथन का मतलब होता है बहुत लंबा और यैपिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक लंबी वार्तालाप के बाद जब फ़ोन बजा उसके बाद से एक लंबी बातचीत करने के बाद रिमझिम को ये एहसास हुआ कि भाई टाइम तो 7:30 हो गए, 6 बजे उसने बात करना शुरू किया था तो 7:30 हो चुके हैं। प्रॉमिसिंग नॉट टू टेक एनी मोर कॉल्स, अब वो प्रॉमिस करती है खुद से ही, अब नहीं, अब मैं वादा करती हूँ कि मैं अब इससे ज़्यादा कॉल नहीं लूँगी, मैं अब फ़ोन पे बात नहीं करूँगी। सी सेट डाउन, अब वो बैठ जाती है टू स्टडी, पढ़ने के लिए, है ना। बट कुड नॉट फाइंड हर नोट पैड, अब उसको नोट पैड नहीं मिलता जिस पे वो मतलब पढ़ाई करे। अनदर हाफ एन आवर का मतलब होता है आधा घंटा, मतलब अनदर मतलब दूसरा जो आधा घंटा जो था डाउन द ड्रेन का मतलब होता है बर्बाद करना, है ना। तो यानी कि अब आधा घंटा जो नोटबुक ढूंढने में वो बर्बाद कर देती है। डाउन द ड्रेन का मतलब होता है बर्बाद करना। आगे लिखा है बाय देन, उसके बाद से इट वाज डिनर टाइम, अब तो रात के खाने का समय हो गया। एंड बाय द टाइम रिमझिम फाइनली सेट डाउन टू स्टडी इट वाज ऑलरेडी 9 PM।
और थोड़ी देर बाद वो रिमझिम जो थी पढ़ने के लिए बैठती है, जो कि ऑलरेडी पहले से ही 9 बज चुके थे रात के। जस्ट एन आवर टू गो बिफोर टाइम, जो ये टाइम था 9 बजे, ये 1 घंटे पहले का समय था जब वो बेड पे जाती है। यानी कहने का मतलब है वो रात के 10 बजे सोने जाती है, अब वो 9 बजे पढ़ने बैठी है। अब देखिए क्या होता है। आर यू टू बाइटन बाई द टाइम वेस्टिंग बग। बग मतलब कीड़ा होता है, टाइम वेस्टिंग मतलब समय वेस्ट करने वाला, मतलब समय को बर्बाद करने वाले कीड़े से क्या आप समय को बर्बाद वाले कीड़े ने क्या आपको भी काटा है, ऐसा बोल रही है वो। देन मे बी इट्स टाइम टू टेक चार्ज ऑफ योर टाइम। टेक चार्ज का मतलब होता है ना कि कमान संभालना, है ना। देन मे बी, शायद मतलब वो कह रही है कि इसका मतलब शायद अब आपको अपने समय का कमान संभालनी है, मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, कहने का तात्पर्य ये है। एंड नॉट लेट टाइम वेस्टर्स टू टेक ओवर, मतलब अब आपको अपने समय को अपने मुट्ठी में करना है, और जो टाइम वेस्टिंग के लिए जो आप जो समय को बर्बाद करने के लिए जो भी आप चीज़ें करते हैं वो सब नहीं करना है ना। टू गेट द मोस्ट फ्रॉम ऑल यू डू यू नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर टाइम, मतलब अपने आप से, फ्रॉम ऑल यू डू मतलब अपने आप से जितने कार्य करवाते हैं आप, सबसे ज़्यादा जितने भी काम करवाते हो उसको अपने समय के आगोश में करना है, उसको अपने कंट्रोल में लेना है कि किस समय कौन सा काम करना है। नहीं तो क्या होगा, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप सही टाइम पे कर नहीं पाएंगे। जैसा कि अभी इसके साथ हो रहा है, उसको पढ़ना था, उसको लग रहा था कुछ छोटा सा काम है, अब उसको कुछ ना कुछ बाधाएं आ रही हैं जिस वजह से वो टाइम पर काम नहीं पूरा कर पा रही है। अब आगे बढ़ते हैं। द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन मतलब व्यवस्था, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो जाएगा कि पूरी तरीके से कैसे उसको टाइम का मैनेजमेंट करना है। एंड प्लानिंग, उसका समय का जो भी लेआउट तैयार करना है। कैन हेल्प अवॉइड वेस्टिंग टाइम, अगर आप समय का अच्छे से समय सारणी बनाते हैं, यानी कि टाइम टेबल बनाते हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, अच्छे से अपने समय को संगठित करते हैं कि किस टाइम पे क्या करना है, प्लानिंग के साथ रखते हैं। हेल्प अवॉइडिंग वेस्टिंग टाइम, इससे क्या होता है, आप जो टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, जो बर्बाद करते हैं, उससे आप बच सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। कब? अगर आप इसकी ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग अच्छे से करेंगे टाइम की। स्पेंड ए फ्यू मिनट्स, थोड़े समय कुछ मिनट आप बिताइए। डेली टू चार्ट अ सिस्टम फॉर योर नोट्स, होमवर्क एक्सेट्रा, मतलब ये कह रहा है कुछ समय दिन के आप डेली का क्या करिए, कुछ समय कुछ मिनट्स इसमें बिताइए कि आपको एक लिस्ट बनाइए जिसमें पता चले कि आपको करना क्या है, होमवर्क क्या मिला है, जो भी है। मेक श्योर यू राइट नोट्स इन द राइट नोटबुक, अब ध्यान रखें कि आप जो सही नोट्स हैं वो सही उसी तरीके के नोटबुक में ही लिखें, इधर उधर ना लिखें। टू अवॉइड वेस्टिंग टाइम, ताकि आपको टाइम का वेस्ट ना हो, आपका समय बर्बाद ना हो। क्योंकि आप मान लीजिए एक कॉपी में लिखते हैं, उसी में करे जा रहे हैं और आपको फिर उसमें से दूसरी कॉपी में उतारनी होती है, तो ये सब चीज़ें बताया जा रहा है कि टाइम का वेस्टेज है, इसको ध्यान से लिखें। इन लुकिंग फॉर देम, इफ़ यू कीप योर नोट्स नीटली एंड लीव स्पेस फॉर एक्स्ट्रा नोट्स टू बी रिटन लेटर यू कुड अवॉइड रीराइटिंग देम। वही बात जो मैंने बोली, अगर आप अपने नोट्स को नीटली मतलब साफ़ सुथरे और कुछ स्पेस छोड़ देते हैं एक्स्ट्रा काम के लिए, है ना, एक्स्ट्रा नोट्स को लिखने के लिए, यू कुड अवॉइड, अगर तो आपको क्या होगा, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनलेस यू यूज़ दैट एज फॉर्म ऑफ रिवीजन, तो आप उसी समय का जो समय आपने बचाया है दोबारा लिखने में, उसी समय का अच्छे से सदुपयोग कर पाएंगे उस चीज़ को रिवाइज़ करने में। तो ये सब चीज़ें हैं ताकि आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, टाइम का संगठन कर पाएंगे, किस समय पे क्या करना है। ठीक है। टेलीफोन कॉल्स आर अनदर टाइम वेस्टर्स, ध्यान दीजिएगा, जो भी आपको टेलीफोन की कॉल्स आती हैं ना, वो आपका एक अलग ही समय बर्बाद करती हैं, तो उसको हम टाइम वेस्टर्स बोल रहे हैं, है ना, जो कि समय का बर्बाद करते हैं। इट विल हेल्प इफ़ यू सेट ए पार्टिकुलर टाइम टू स्पीक ओवर द फ़ोन, ये आपको तब मदद कर सकती है कि अगर आपने एक पर्टिकुलर कोई स्पेशल टाइम बना रखा है कि इस टाइम पे ही मैं बात करूँगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। रिक्वेस्ट योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करें, दोस्तों से, टू कॉल यू अप ओनली देन, मतलब जो आपने टाइम बनाया है, जो आप सोच के कर रहे हैं कि 1 घंटे का स्लॉट है, उसी घंटे में आप कॉल करो मेरे दोस्तों को। तो उस समय अगर दोस्तों को बोलोगे तो उनसे रिक्वेस्ट करो कि आप उसी
समय सारणी में कॉल करें। इफ़ यू आर इन बिटवीन ए कोर बोलते हैं इसको। इफ़ यू आर इन बिटवीन ए कोर मतलब किसी चॉयर, इसको बोलते हैं चॉयर, ठीक है। चॉयर का मतलब होता है कामकाज, या फिर यहाँ के लिए कह सकते हैं नित्य कार्य। अगर आप नित्य कार्य में अभी बिजी हैं, रिक्वेस्ट योर फोक्स मतलब सगे संबंधी, आपके करीबी दोस्त। अगर आप किसी नित्य कार्य में बिजी हैं तो अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट करें एंड सर्वेंट्स को, और उसके साथ रिक्वेस्ट करने के अपने नौकरों को बोल दें, जैसे कि रिक्वेस्ट करें अपने दोस्तों को और कि अभी फ़ोन ना करें, और या तो सर्वेंट्स यानी नौकरों को बोल दें कि कॉलर यू विल कॉल लेटर, मतलब उन्हें बाद में कॉल करेगा वो, आप बाद में कॉल करके बात कर लेंगे। मतलब क्या है कि टाइम को अगर मैनेजमेंट करना है तो अपने जो करीबी फ़ोन कर रहे हैं आपको, तो उनसे ये बोल दें कि आप थोड़ा ये टाइम स्लॉट में मुझे कॉल करें। या फिर आप ये कर सकते हैं, अपने नौकरों को फ़ोन देके ये कह दें कि वो नौकर जो है हमारा, वो सामने वाले को बोल दे कि हम उन्हें बाद में कॉल करके बात कर लेंगे, अभी बिजी हैं। बट मेक श्योर यू कॉल अप आफ्टर द टास्क। बट ध्यान रखिएगा आप कॉल कर रहे हैं ज़रूर अपने दोस्तों को, या फिर जिससे भी सगे संबंधी का कॉल आया तो उससे बात ज़रूर करें। लेस्ट का मतलब क्या होता है? लेस्ट का मतलब था कहीं, कि कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट यू हैव एन अपसेट फ्रेंड द नेक्स्ट डे, मतलब ऐसा ना हो कि इसी चक्कर में अगले दिन आपका जो साथी है जिसने फ़ोन किया था वो आपसे नाराज़ हो जाए, ऐसा भी है। ये सब की चीज़ें भी ध्यान देनी है। ट्राई टू कीप योर स्टडी टेबल क्लटर फ्री। क्लटर फ्री का मतलब होता है साफ़ सुथरा। आपको अपने टेबल को, स्टडी टेबल को साफ़ सुथरे रखने की कोशिश करनी चाहिए। हैव ए फिक्स प्लेस फॉर योर टेक्स्ट बुक। फिक्स प्लेस मतलब एक निश्चित स्थान होना चाहिए जहाँ पर आप टेक्स्ट बुक रखें, अपनी नोटबुक रखें, डायरी रखें। स्टेशनरी मतलब जो भी कॉपी किताब का आइटम है, पढ़ने वाली जो सामग्री होती है उसको स्टेशनरी बोलते हैं। उन सबों को एक फिक्स्ड यानी कि निश्चित जगह पे, स्थान पे रखा करें। ऑल्सो कीप क्लियरिंग योर डेस्क। क्लियरिंग मतलब साफ़ सुथरा करना। ऑल्सो यानी कि कीप योर डेस्क, जो भी आपका डेस्क है, टेबल है, उसको साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें। ऑफ ऑल रफ नोट, जो भी आपके रफ नोट्स हैं, ओल्ड मैगजीन्स हैं, उनको कहाँ रखना है, उनको साफ़ करते रहना है। दिस वे यू वॉन्ट हैव टू वेस्ट टाइम रमेगिंग थ्रू अ डेब्रिस बिफोर फाइंडिंग वॉट यू न्यू। डेब्रिस मतलब कूड़ा करकट होता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे कि सारी चीज़ों को उनके निश्चित स्थान पर रखेंगे और धीरे धीरे जो रफ चीज़ें हैं, नोटबुक्स हैं, उनको साफ़ करते रहें, उनको अपनी जगह से हटाते रहें, जहाँ रखना है उनको वहीं पे रखें। जो कूड़ा करकट हो गया उनको हटाते रहें। इस वजह से क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा रमेगिंग का मतलब होता है कि आवश्यक चीज़ों को ढूंढने के लिए जो आपको समय की खपत करनी पड़ती है वो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सब चीज़ सही जगह पे रखोगे तो आपको जब चीज़ जिसकी ज़रूरत होगी आप उसको निकाल लोगे उस जगह पे, अगर आपने रखा होगा तो। अब बी फर्म मतलब दृढ़, है ना। बी फर्म अबाउट नॉट लेटिंग अदर थिंग्स इंटरप्ट यू, मतलब ये चीज़ का ध्यान रखें कि दूसरी चीज़ आपको अपने कार्य को करने में बाधा ना डाले। जैसे कि वही होता है ना कि आप पढ़ने बैठे और आपने नोटबुक सही जगह पे नहीं रखी है, तो इस वजह से आपके कार्य में बाधा डल रही है ना, आप पढ़ नहीं पा रहे ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको इंटरप्ट ना करे, आपको बीच में रोके ना। आइदर स्टॉपिंग योर ट्रेन ऑफ थाट्स। देखिए ट्रेन ऑफ थाट्स का मतलब होता है, ट्रेन तो आप समझते हैं रेलगाड़ी, लेकिन रेलगाड़ी की बात नहीं है यहाँ पे। एक तरीके से बताया जा रहा है कि थॉट्स, जो आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं ना, लाइन से आए जा रहे हैं, तो इस लड़ी को, है ना, इस लड़ी को जो आ रही है आपके दिमाग में थॉट्स की, उसको वो ब्रेक ना करे। कौन? जो आपके जो कार्य बीच में आ जाते हैं, जो आप अगर टाइम पे सब काम नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको इंटरप्ट करेगा, आपको रोकेगा। तो इस वजह से क्या होगा, जो दिमाग में आपके थॉट्स आ रहे हैं वो भी आप कभी कभी भूल जाएंगे, है ना। और डिस्ट्रैक्टिंग यू, आपको इधर उधर पथभ्रमित करेगा। ठीक है। लर्न टू से नो व्हेन नीडेड मतलब जब ज़रूरत हो तो ना कहना भी सीखें। किस जगह पे हमें ना कहना है किसी को, है ना। जैसे कि अभी पढ़ा हमने कि हम ना कब कह सकते हैं। कभी आपका दोस्त आपको कॉल कर रहा है, अगर आप उस टाइम पे पढ़ रहे हैं तो उसको कैसे ना कहना है, और उसको बाद में फिर से उसको कॉल करके बात भी करनी है। तो ऐसे ना कहना सीखें किस जगह की ज़रूरत हो, जहाँ ज़रूरत हो। ठीक है। ये स्टूडेंट्स को हमेशा मतलब रखना चाहिए ये सब बातों का ध्यान। अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड योर ओन वेज ऑफ बीइंग पोलाइट। अब अपने तरीके से आप ढूंढिए कि किस तरीके से किसी से पोलाइट हो सकते हैं। पोलाइट मतलब नरम, या फिर आप कह सकते हैं विनम्र, बट फर्म
गुड फ्रेंड्स विल श्योरली अंडरस्टैंड, मतलब किससे विनम्रता से बात करनी है, किससे फर्म मतलब दृढ़ होके, यानी कि थोड़ा स्ट्रिक्ट होके बात करनी है, ताकि, और ये क्या लिख रहा है, गुड फ्रेंड विल श्योरली अंडरस्टैंड, जो अच्छे दोस्त होते हैं वो निश्चित ही आपकी बातों को समझते हैं। अब प्रायोरिटाइज योर टास्क, प्रायोरिटाइज मतलब होता है आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, यानी कि किसको महत्व दे रहे हैं, है ना। अपने टास्क जो हैं उनको अपने हिसाब से प्रायोरिटी दें कि किसको कितनी महत्ता देनी है, कौन सा काम पहले करना है, सारे अपने काम को ये सब अरेंज करके रखें। While it is good to list out your tasks, and make a to-do list, मतलब आपको क्या करना चाहिए, अपने जो भी कार्य हैं उसकी एक लिस्ट बनाना चाहिए, और उसको बोलते हैं टू डू लिस्ट, मतलब जो करने के लिए जो काम है उसके लिए एक लिस्ट बनाना। If you find you are not in the right mood to do a particular task, take up something else instead and then go back to it। मतलब अगर इफ़ यू फाइंड यू आर नॉट इन द राइट मूड, अगर आप ऐसा पाते हैं अपने आप को कि आप सही मूड में नहीं हैं, आपका मूड ठीक नहीं है कोई एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए, तो आप क्या करें, टेक अप समथिंग एल्स, कुछ अलग लीजिए इंस्टेड, एंड देन गो बैक टू इट, मतलब कुछ अलग कार्य लीजिए जिसमें आपका मन लगता है। जैसे कोई होता है गाना सुनना पसंद करता है, कुछ खेलना पसंद कर सकता है, कोई आर्ट करना पसंद करता है, तो पढ़ाई से हट कर वो सब काम भी थोड़ी देर के लीजिए, ताकि आपका मन जो अगर मूड ठीक नहीं है वो ठीक हो जाए, उन सब चीज़ों में लग जाइए, ठीक है। बैटलिंग विथ अ टास्क व्हेन योर माइंड इज एल्सवेयर, जस्ट टेक अप टाइम विदाउट गेटिंग द वर्क डन। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। बैटलिंग का मतलब होता है ना, संघर्ष करना, ठीक है। बैटलिंग विथ अ टास्क, अगर मान लीजिए आपको कोई कार्य मिला है ना, कोई आपको टास्क मिला है, और व्हेन योर माइंड, आप मतलब उससे बैटल कर रहे हैं, यानी कि संघर्ष कर रहे हैं। काम मिला है आपको, मान लीजिए मैथ्स का टास्क मिला है, आप उसके मत्थापच्ची कर रहे हैं कि सॉल्व हो जाए। अब कब हो रहा है, आप उस टाइम पे क्या हो रहा है आपके माइंड में, आप माइंड इज़ एल्सवेयर, कहीं और है आपका दिमाग, जस्ट टेक्स अप टाइम। अब होगा क्या कि आपका दिमाग वहाँ पे तो है नहीं, इधर उधर ध्यान भटक रहा है, आपका मन कर रहा है गेम खेलने का या फिर कुछ और, तो उस टाइम पे क्या होगा, विदाउट गेटिंग द वर्क डन, क्या होगा कि आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा। भले ही आप संघर्ष कर रहे हैं उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपका ध्यान तो भटक चुका है। इस वजह से क्या होगा, वो कार्य जो है आपने टाइम भी वेस्ट किया उस पर, और आपका कार्य होगा भी नहीं, है ना, काम पूरा भी नहीं होगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक स्टूडेंट को तो खासकर ये सब बहुत ही ध्यान देना चाहिए। चलिए, डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन ट्रिवियल थिंग। देखिए, ट्रिवियल का मतलब होता है महत्वहीन, तुच्छ, मतलब जो जिसका इम्पोर्टेंस नहीं है, ट्रिवियल, वैसी चीज़ों पे अपना ज़्यादा समय व्यर्थ ना करे, है ना। वर्क विथ द लार्जर पिक्चर इन माइंड, मतलब ऐसे कार्यों पे काम करें जो कि आपके दिमाग में एक बड़ा सा पिक्चर क्रिएट करता है। जैसे कि कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आपने कुछ ड्रीम किया है, आपने सोचा है कि मैं बड़ा होके ये बनूंगा, मैं सपना देखता हूँ कि मेरा एक बंगला है, मतलब एक बड़ा पिक्चर अपने माइंड में आपने सेटअप किया है ना कि आपको ये करना है, आपका ये ख्वाब है। तो इस चीज़ को पीछा करने के लिए आप क्या करेंगे, आप पढ़ाई मन से करेंगे। तो इससे क्या होगा, यही चीज़ ये बोलना चाह रहा है कि अपने दिमाग में एक बड़ा पिक्चर माइंडसेट करिए, ताकि इससे क्या होगा, आप काम करने में आपका मन लगेगा, क्योंकि आप उसके पीछे जाएंगे। अब ट्रिवियल डिटेलिंग एंड टास्क टेंड्स टू बी मेजर टाइम वेस्टर। ट्रिवियल डिटेलिंग यानी कि जो तुच्छ चीज़ें हैं उसके वजह से क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है ना। सो गेट गोइंग, डू योर वर्क बट अवॉइड दिस टाइम वेस्टर। कह रहा है कि ठीक है, अब आपको सब कुछ समझा दिया गया है, अब आप काम पे लग जाइए अपने, और ज़्यादा से ज़्यादा इन टाइम वेस्टर्स वाली चीज़ों से बच के रहिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया होऊंगा। आपको कोई भी क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड, कोई वर्ड मीनिंग्स पूछना हो या फिर कोई सुझाव देना हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप शेयर करेंगे चैनल को और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।